नमस्कार दोस्तों। बारिश जैसे ही स्टार्ट होती है वैसे ही किसान भाइयों की एक बड़ी समस्या का किसान भाइयों को सामना करना पड़ता है। वो है दोस्तों खरपतवार। बागवानी में पौधे हो, कोई भी फसल है, खेत खाली है, हर जगह सिर्फ और सिर्फ खरपतवार की समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। जैसे कि दोस्तों हम अनार के बाग में यहाँ खड़े हैं, ये हमारे प्लांट्स हैं, इनके बीच में आप देखिए कितनी ज़्यादा खरपतवार हो चुकी है। दूब घास भी है, गाजर घास भी है, कांग्रेस घास भी यहाँ पे है, अलग अलग ना जाने कितनी टाइप की खरपतवार है। बागवानी में पौधे हैं तो आप खरपतवार को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, हम दोस्तों लाइव प्रैक्टिकल में दिखाऊंगे हम खरपतवार को कैसे कंट्रोल करते हैं। आइए मैं आपको दिखाती हूँ। आपके पास किसी भी टाइप की फसल है, आपके पास खेत खाली है, आपके पास पौधे हैं, सिर्फ और सिर्फ इस एग्रीकल्चर में 4 तरीके हैं खरपतवार कंट्रोल करने के। चारों तरीके मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगी, जो हम यूज करते हैं वो भी मैं दिखाऊंगी और साथ ही क्लियर करूंगी कि आप अपने खेतों में खरपतवार को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। दूब घास, मोथा घास जैसी खरपतवार को आप आसानी से कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों आप एक किसान हैं, खेती करते हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। लास्ट तक हमारे साथ जरूर बने रहें। दोस्तों आपके खेतों में कैसे भी खरपतवार है, बार बार आप अपने खेतों में निराई गुड़ाई नहीं कर सकते क्योंकि लेबर कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लेबर दोस्तों मिलते भी नहीं हैं आजकल। बागवानी में आपके पास पौधे हैं तो वहाँ पे भी आप बार बार निराई गुड़ाई नहीं कर सकते, प्लांट के रूट के साथ आप ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं कर सकते, सिर्फ साल में एक बार ही आप निराई गुड़ाई कर सकते हैं। लेकिन खरपतवार तो दोस्तों बारिश के समय में आप अगर एक बार हटा भी दोगे तब भी 15 दिन बाद में देखोगे कि आपका खेत फिर से हरा भरा हो जाता है। बहुत ज़्यादा खरपतवार की समस्या आती है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बागवानी में अगर आपके पास किसी भी टाइप के पौधे हैं, अनार, मौसम्बी, किन्नू, नींबू, संतरा, अमरूद, कोई भी हैं, एप्पल हैं और इवन कि मैंगो हैं, सभी प्रकार के पौधों में बेझिझक आप यही तरीका अपना सकते हैं। एक बार साल में आप निराई गुड़ाई करेंगे दोस्तों, उसके बाद में कोई भी खरपतवार की समस्या है, कैसी भी समस्या है, सिर्फ आपको चाहिए ये ब्रश कटर। दोस्तों ब्रश कटर का आपको इस्तेमाल करना है पूरी साल भर। जितनी बार आपको लग रहा है कि खरपतवार थोड़ी सी बड़ी हो रही है, कट सकती है आराम से, वैसे ही दोस्तों आपको ब्रश कटर से काटना चाहिए ये खरपतवार। पौधों के रूट भी डिस्टर्ब नहीं होते हैं, पौधों को कोई किसी भी टाइप का हार्म नहीं होता है, मिट्टी आपकी स्वस्थ रहती है, स्वस्थ मिट्टी बनी रहती है, ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा बढ़ती है। क्योंकि ये देखिए अब ये खरपतवार कटा है, धीरे धीरे यहाँ पे डिकम्पोज होगा तो यहाँ पे फर्टिलाइजर बनेगा। तो इस तरीके से आपकी मिट्टी स्वस्थ रहती है, पौधों को बहुत ज़्यादा इससे लाभ मिलता है। आपके पास बारिश के समय में कितने भी पौधे हैं, एक चीज़ ले आइए, सिर्फ ब्रश कटर। लेकिन ब्रश कटर अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, इसमें आपको लालच नहीं करना है। पौधे 1-2 साल तो आपके लिए काम में आते नहीं हैं दोस्तों, 10 साल 15 साल तक पौधों की लाइफ होती है। इवन कि जैसे मैंगो वगैरह के प्लांट है, एप्पल के प्लांट हैं, तो उनकी तो लाइफ और भी ज़्यादा होती है, 50 साल 100 साल तक चलाते हैं किसान भाई। ऐसी सिचुएशन में सबसे बेस्ट है हर्बिसाइड का इस्तेमाल ना करके आप अच्छे ब्रश कटर का इस्तेमाल करें। तो सबसे फर्स्ट तरीका है, बागवानी के लिए वरदान है ये तरीका कि आप ब्रश कटर से ही खरपतवार को कंट्रोल कीजिए। बारिश के समय में हम भी बारिश के समय में दोस्तों 4 से 5 बार ब्रश कटर का इस्तेमाल कर लेते हैं। 4 से 5 बार इस घास को कटाई करते हैं, इस घास की। क्योंकि अभी हमने कटाई की 10 दिन बाद में, 7 दिन बाद में अगर कंटिन्यू बारिश है, ज़्यादा बारिश आ रही है तो फिर से ये बढ़ जाता है, फिर से वापस लेवल से हम कटाई करते हैं, जैसा आपको दिखाई दे रहा है। डिफरेंस भी आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिए दोस्तों कितनी बड़ी घास है और खरपतवार से मिट्टी के लेवल से हम आसानी से काट लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट तरीका है खरपतवार कंट्रोल करने का ब्रश कटर। लेकिन कुछ किसान भाई जैसे सब्जियों की खेती करते हैं, अनाज वाली फसलें करते हैं, तो उसके अंदर ब्रश कटर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। वहाँ पे दोस्तों 3 तरीके हैं। फर्स्ट तरीका, इस समय बारिश के समय में और गर्मियों के समय में भी हमने डिस्कस किया था, हर साल हम आपको प्रैक्टिकल दिखाते हैं दोस्तों। 60 दिन के लिए अगर आपका खेत खाली है, फर्स्ट सिचुएशन है, क्योंकि इस समय जैसे हमारे राजस्थान में है, बहुत सारी जगह पे हमने देखा है इस समय किसान भाई फसल नहीं लेते हैं, खेत को खाली छोड़ देते हैं। तो दोस्तों आपका खेत अगर 60 दिन के लिए खाली है तो वहाँ पे बिल्कुल खाली नहीं छोड़ना है, वहाँ पे आपको हरी खाद की बुआई करनी चाहिए। देखिए दूब घास ज़्यादा है, मोथा घास ज़्यादा है, उसको कंट्रोल करने के लिए आपको हर्बिसाइड का इस्तेमाल करना पड़ेगा या बार बार आपको गहरी जुताई करनी पड़ेगी। इससे बेस्ट है
आपकी खरपतवार जर्मिनेट ही नहीं होगा। ज़्यादा सीड डालिए और हरी खाद तैयार कीजिए, क्योंकि हरी खाद में बहुत ही ज़्यादा उसमें फ़ायदा मिलता है। अन्य जो छोटी खरपतवार होती हैं वो जर्मिनेट ही नहीं हो पाती हैं, और जर्मिनेट भी हो गई तो प्रॉपर उनको सनलाइट नहीं मिलती है, जिसकी वजह से खरपतवार उस खेत में प्रॉपर तरीके से हो ही नहीं पाती है। हरी खाद की मैं बात करूँ तो सबसे बेस्ट होता है ढेंचा, क्योंकि ढेंचा की रूट बहुत ज़्यादा गहराई तक होती है। तो इस तरीके से आप और किसी भी टाइप की मिट्टी, किसी भी टाइप का पानी में आप बेझिझक इसकी बुआई कर सकते हैं ढेंचा की। लेकिन ढेंचा के साथ में आप अन्य चीज़ें भी ले सकते हैं, जैसे कि ढेंचा के साथ में गंवार, मूंग, तिल, उड़द, सनई, लोबिया, इस तरीके की जो दाल वाली फसलें होती हैं, दलहनी, तिलहनी, इन फसलों को मिक्स करके इनका सीड और फिर आप गहरी बिजाई कर दीजिए। यानी ज़्यादा सीड आपको डालना है, 1 एकड़ में 15 केजी से 20 केजी तक सीड डाल दीजिए। आपको वहाँ पे फसल नहीं लेनी है, प्रोडक्शन नहीं लेना है, सिर्फ आपका मकसद है खरपतवार कंट्रोल हो जाएगी और हरी खाद तैयार हो जाएगी। ये सिर्फ और सिर्फ 45 दिन के लिए इस हरी खाद को रखना है, यानी इस फसल को रखना है। वहाँ पे कोई आपको पानी नहीं देना, क्योंकि बारिश का समय आ चुका है तो वैसे ही पानी लग जाएगा। इसमें कोई फर्टिलाइज़र आपको नहीं डालना है कि आपको वहाँ पे प्रोडक्शन नहीं लेना तो फर्टिलाइज़र भी नहीं डालना है। सिर्फ 45 दिन के लिए रखेंगे। 45 दिन में जितनी भी उसकी बढ़वार होती है, उसमें जितना भी फुटाव होता है, 45 दिन बाद में आप गहरी जुताई करके या रोटावेटर से जैसे भी आप मिलाते हैं उसको मिट्टी में मिला दीजिए। आगे फिर 10-15 दिन में, 20 दिन में वो खेत तैयार हो जाएगा और उसके बाद में आप नेक्स्ट फसल ले सकते हैं। ये 60 दिन की प्रोसेस होती है। तो इस तरीके से दोस्तों सेकंड ऑप्शन है कि आप हरी खाद तैयार करें, लेकिन 60 दिन के लिए आपका खेत खाली होना चाहिए। थर्ड तरीका आता है, आपके खेत में बार बार अलग अलग टाइप के खरपतवार बहुत ज़्यादा होते हैं और आपके पास समय भी नहीं है, फसल आपको लेना है लगभग 30 दिन बाद में ही नेक्स्ट फसल लेना है, तब तक आपको खेत की तैयारी भी करनी है। तो सबसे बेस्ट है फिर दोस्तों वहाँ पे आपको हर्बिसाइड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन उस खेत में कोई भी पौधे नहीं होने चाहिए, उस खेत में कोई भी अन्य फसल नहीं होनी चाहिए। आपको दोस्तों यूज करना है नॉन सेलेक्टिव सिस्टमिक हर्बिसाइड का इस्तेमाल करना चाहिए, और ऐसे में सिर्फ और सिर्फ एक ही टेक्निकल कंटेंट आता है, ग्लाइफोसेट 71% वाला, SG फॉर्म में आता है, सोलेबल ग्रैन्यूल्स फॉर्म में, इसका आपको इस्तेमाल करना है। मीरा 71 नाम से किसान भाइयों में काफ़ी फेमस है, सभी किसान भाई जानते हैं। टेक्निकल कंटेंट आता है ग्लाइफोसेट 71% SG फॉर्म में। बहुत सारी कंपनियों का आता है, जैसे कि टॉपर नाम से क्रिस्टल का भी आता है, बायर का भी आता है, टाटा का भी आता है, ऑल किल 71 नाम से भी आता है, पारिजात इंडस्ट्रीज का भी आता है, बहुत सारी लोकल कंपनियों का भी आता है। किसी का भी बेझिझक आप इस्तेमाल कर सकते हैं, टेक्निकल कंटेंट सेम होना चाहिए। तो आपको ग्लाइफोसेट 71% का इस्तेमाल करना है। सिस्टेमिक हर्बिसाइड होता है लेकिन नॉन सेलेक्टिव है, कोई भी खरपतवार है, पौधा है, सबको दोस्तों डिस्ट्रॉय कर देगा, जला देगा, इस चीज़ का ध्यान रखना है। इसकी परफेक्ट डोज होती है 1 kg प्रति एकड़ के हिसाब से आपको स्प्रे करना है, लेकिन कंडीशन है 200 लीटर पानी कम से कम जरूर लेना है। अगर छोटे स्प्रे पंप की बात करूँ तो दोस्तों उसमें 100 ग्राम का पाउच आता है, सभी कंपनियों के 100-100 ग्राम के भी पाउच आते हैं। तो 20 लीटर के स्प्रे पंप में 100 ग्राम आप डालिए और उसके साथ में आपको 1 पाउच शैम्पू का लेना है। कोई भी शैम्पू के पाउच आते हैं 1-2 रुपए वाला, वो 1 पाउच आपको डालना है ताकि स्प्रेड अच्छे से हो जाए। स्टिकर का काम करता है शैम्पू, तो आप शैम्पू ले सकते हैं। आपके पास स्टिकर है, स्प्रेडर है तो वो आप ले सकते हैं। स्प्रेडर की डोज आप जरूर ध्यान रखिए, स्टिकर या स्प्रेडर लेते हैं तो 5 लीटर पानी में 1 ml आपको लेना होता है, वो लिक्विड फॉर्म में आता है। इस तरीके से आपको मिक्स करके और स्प्रे करना चाहिए। इसमें एक बड़ी आपको सावधानी रखनी है दोस्तों, ग्लाइफोसेट के साथ में फास्ट रिजल्ट लेने के लिए किसान भाई मिलाते हैं यूरिया फर्टिलाइजर। यूरिया आप ले सकते हैं लेकिन एक्सिस मात्रा में लेंगे तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। ये खरपतवार ऊपर से तो जल जाएगी लेकिन इसकी रूट है वो ऐसी की ऐसी रह जाएंगी, और रूट अगर ऐसी ही रह गई तो फिर से पानी मिलेगा, बारिश मिलेगी, इन्वायरमेंट इनको इनके अनुकूल मिलेगा तो फिर से जर्मिनेट हो जाएगा। तो यूरिया आपको वैसे तो नहीं लेना चाहिए। फिर भी अगर कुछ किसान भाइयों से जैसे हमारा डिस्कशन होता है कि नहीं मैम
यूरिया फर्टिलाइज़र लेना है हमें, तो दोस्तों आपको फिर सिर्फ और सिर्फ 1 केजी यूरिया ही 1 एकड़ में लेना है इसके साथ में, नहीं तो आपको प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके मैं रिजल्ट की बात करूँ तो 7 दिन बाद में आपको रिजल्ट क्लियर दिखने लग जाएगा। 1 वीक का समय चाहिए होता है। 5 से 10 दिन के बाद में आप देखेंगे जो भी खरपतवार है वो पीली पड़ने लगेगी, कहीं कहीं पे सूखने लग जाएगी और 10-15 दिन में इसका बिल्कुल ही रिजल्ट आपको क्लियर दिख जाएगा। खेत में खरपतवार है वो सूख जाएगी अच्छे से। लेकिन नेक्स्ट फसल आपको 30 दिन बाद में लेना है, क्योंकि 30 दिन तक इसका उस खेत में बहुत अच्छा रिजल्ट रहता है। तो और ये काम करता रहता है, सिस्टमिक है, इसलिए कम से कम 30 दिन का गैप जरूर रखिए नेक्स्ट फसल के बीच में। अब है दोस्तों 4th और लास्ट तरीका। कुछ खेत ऐसे होते हैं जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मोटा घास है, और मोटा घास भी दोस्तों बहुत ज़्यादा होता है। जहाँ पे गन्ने की खेती करते हैं किसान भाई, वहाँ पे ये बड़ी समस्या देखने को मिलती है, या जहाँ पे मक्के की खेती करते हैं वहाँ पे भी ये बड़ी समस्या देखने को मिलती है, या केवल खेत खाली है वहाँ पे भी आप देखना बारिश के समय में मोटा घास बहुत ज़्यादा विकराल रूप ले लेता है। उस मोटा घास को कैसे कंट्रोल करें, उसके लिए भी आपको 30 दिन का समय चाहिए। ऐसी खरपतवार को, मोटा घास को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही हर्बिसाइड आता है जिसमें जाइलम फ्लोएम एक्शन आता है। यानी कि खरपतवार में, मोटा घास में नीचे जो जड़ें होती हैं वहाँ तक भी वो हर्बिसाइड जाना चाहिए, और ऊपर भी हर पत्ती तक स्प्रेड होना चाहिए और सर्कुलेट होना चाहिए पौधे के अंदर। जिसमें जाइलम फ्लोएम एक्शन आता है वही हर्बिसाइड इसको अच्छे से कंट्रोल कर सकता है, 100% कंट्रोल कर सकता है। और वो है दोस्तों धानुका कंपनी का आता है सेम्प्रा नाम से, और इसमें टेक्निकल कंटेंट आता है हेलोसल्फ्यूरिन मिथाइल 75% WG फॉर्म में आता है, वेटेबल ग्रैन्यूल्स फॉर्म में भी आता है ये। तो इसका आप इस्तेमाल कीजिए, लेकिन इसको इस्तेमाल करने का भी सही तरीका आपको ज़रूर ध्यान रखिए। ये सेलेक्टिव हर्बिसाइड है, यानी सिर्फ और सिर्फ मोटा घास को कंट्रोल करेगा, पोस्ट इमर्जेंट है यानी उगने के बाद में कंट्रोल करेगा, और सिस्टमिक है। और सिस्टमिक के साथ में इसमें सबसे प्लस पॉइंट होता है, इसमें जाइलम फ्लोएम एक्शन आता है, इसलिए ये मोटा घास को कंट्रोल करने में सक्षम है। अगर आपके पास गन्ने की फसल है या मक्के की फसल है, वहाँ पे भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं सेम्प्रा का। लेकिन दोस्तों गन्ने की फसल में अन्य टाइप की भी खरपतवार है, तो फिर और भी मार्केट में बहुत तरीके के हर्बिसाइड आते हैं, उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको मोटा घास कंट्रोल करने के लिए सेम्प्रा की परफेक्ट डोज लेनी है। 36 ग्राम का एक पैकेट आता है, 36 ग्राम 200 लीटर पानी में मिक्स करेंगे और 1 एकड़ में आप डीप स्प्रे करेंगे। ऐसा नहीं कि खाली खेत है तो आपने 100 लीटर पानी लिया, ऐसा नहीं करना है। 150 लीटर पानी लिया, नहीं, 200 लीटर पानी में 36 ग्राम डालेंगे, और इसके साथ में भी स्टिकर लेंगे या स्प्रेडर लेंगे या कोई शैम्पू लेंगे। आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए ताकि हर पत्ते तक अच्छे से स्प्रेड होना चाहिए, और फिर आप स्प्रे करेंगे। इसका रिजल्ट दिखेगा आपको लगभग 10 दिन बाद में। ऐसा नहीं है 2 दिन में कि पत्ते जल जाएंगे और आप आगे फसल ले सकते हैं, नहीं, 10 दिन का समय लगेगा, तब मोटा घास पीला पीला दिखाई देगा। 1 महीने में जाकर के पूरा मोटा घास जलेगा रूट तक। ये आपको इस तरीके से सेम्प्रा का इस्तेमाल करना है, और 30 दिन में आपको रिजल्ट दिखाई देगा। 30 दिन बाद में आप उस खेत को तैयार करके और नेक्स्ट फसल आप ले सकते हैं। अब दोस्तों कोई भी हर्बिसाइड इस्तेमाल करते हैं, छोटी सी आपको सावधानी जरूर ध्यान रखना है। पहले वहाँ पे या तो बारिश आई हुई होनी चाहिए उस खेत में, या फिर आपको पहले पानी चलाना है, और फिर कोशिश कीजिए शाम के समय स्प्रे करें, यानी उस खेत में नमी जरूर होनी चाहिए, उसके बाद में आपको स्प्रे करना है। तो 4 तरीके दोस्तों मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। पौधे हैं तो आपको ब्रश कटर का इस्तेमाल करना है, खाली खेत है 60 दिन के लिए तो हरी खाद तैयार करना है। मिक्स अगर कोई भी खेत में दोस्तों कोई फसल नहीं है, पौधे नहीं है, लेकिन मिक्स टाइप की खरपतवार है, बहुत तरीके की कांग्रेस घास, गाजर घास, धूप घास है, चौड़ी पत्ती वाला है, सकड़ी पत्ती वाला है, तो ग्लाइफोसेट 71% SG फॉर्म में इस हर्बिसाइड का इस्तेमाल करना है। केवल मोटा घास है तो दोस्तों आपको यूज करना है सेम्प्रा का। आपके खेतों में क्या समस्या आती है, कौन सी खरपतवार की ज़्यादा समस्या आती है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।